कागुराबाची पार्ट 3। यो भाई लोग, मैंने पहले ही बोला था कि इसकी स्टोरी स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्लो बर्न है, लेकिन ये बहुत ही रैपिड पेस के साथ स्टोरी आगे बढ़ती है। बहुत सारी चीजें एक साथ इसमें स्टार्टिंग में ही रिवील हो जाती हैं, तो बस तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। ये पार्ट 3 आ चुके हैं हम, और यहाँ से पूरी स्टोरी का जो ट्रेजेक्ट्री होने वाली है तुम खुद देखना, यहाँ से पूरा एस्केलेट करेगी एक साथ। इतनी सारी चीजें हो जाएंगी ना आज के ही चैप्टर में, तो समझ में आएगा सीरियसली ये क्या हुआ है, कहां से स्टोरी कहां जा रही है। बहुत सारी चीजें एक साथ रिवील होंगी, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे जाने वाली हैं, सोर्सरर्स और क्या क्या कैसे दुनिया है ये कागुराबाची की, सब पता चलने वाला है इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर। तो सीधा आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मस्त अपना पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठो और पूरी वीडियो एंजॉय करो। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था डारुमा नाम का बंदा बेसिकली चार को हॉस्टेज की तरह रख लेता है और एक बॉम्ब फोड़ता है हमारे चेहरों के एकदम मुंह पर, और चेहरों बहुत दूर जाके गिरता है शॉप से बाहर तोड़ता फोड़ता हुआ। उससे आगे सीधा डारुमा बोलता है तुम तो कुछ ज्यादा ही अनोइंग हो। मतलब बेसिकली वो इसलिए बोल रहा होता है कि उसने इतना अच्छा खासा बॉम्ब फोड़ा उसके मुंह पे एग्जैक्टली, और ये सामने बंदा खड़ा हो गया है, कोई साइन नहीं दिखा रहा है कि इसे डैमेज हुआ है इसकी बॉडी पे। वहीं सामने खड़ा हुआ चेहरो सोच रहा होता है सबसे पहले तो मैं चार को बचाने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं इससे बात करता हूँ कि इसका रियल में कनेक्शन है मिस्टिक कटाना के साथ या फिर नहीं है, क्योंकि चार ने बताई थी ना कि उसने वो देखी थी एक स्वॉर्ड जिसमें से क्लाउड वगैरह निकलता है, उसी की बात कर रहा है। और ये भाई साहब अपनी खुद की स्वॉर्ड एक्टिवेट कर देते हैं N10 बोल के। सामने से डारुमा बोलता है मैं ये बच्चा ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो मेरा तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं है। मतलब डारुमा को ऐसा लग रहा होता है ना कि चेहरो इसका बॉडीगार्ड है। खैर हमारा चेहरो N10 बोल के ब्लैक बोलता है और सीधा अपनी स्वॉर्ड घुमाता है। अब तुम भूल गए हो अगर तुमने पिछले पार्ट से, हमारा चेहरो लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है, ये उसकी स्वॉर्ड की स्पेशल एबिलिटी है। तो जो विप से डारुमा ने हमारे चार को पकड़ रखा था ना, वो विप बीच में से कट जाती है। डारुमा शॉक में चला जाता है कि ये क्या हुआ, इसने सोर्सरी यूज की है, वो भी अपने गेनर्योकू को ऐड करके। मतलब वो जो श्लेष आया था उसमें गेनर्योकू ऐड किया था इसने। अभी ये सब चीजें सेम टाइम पर हो रही हैं। उसने लॉन्ग रेंज से काटा है उसकी विप, चार हमारी नीचे गिर रही है। गिरते हुए को एक साथ हमारा चेहरो चीखता है सीबा। सीबा पता नहीं कहां से टेलीपोर्ट होके चार के एग्जैक्ट पीछे आ जाता है। सीबा इज लाइक बिल्कुल आया मैं। चार ऐसे देखते हैं कि ये क्या हो, ये बंदा कहां से आया, अभी तक सब हवा में ही है, वो बस ऊपर से नीचे गिर रही है। डारुमा तुरंत देखता है कि एक और बंदा था इनके साथ, मतलब चेहरों के साथ एक और बॉडीगार्ड है। डारुमा घूम के उसकी तरफ देखता है, तब तक शिबा और चार दोनों गायब हो जाते हैं वहां से। शिबा आया, चार को लिया और वहां से चला गया। डारुमा इज लाइक ये क्या हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं शिबा चार को गाड़ी में मिटा देता है। चार इज लाइक एक सेकंड, हम तो वहां थे ना, हुआ क्या ये। और शिवा उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है इसने बोला था ना, मतलब चार ने बोला था ना कि उसे बैड गाइज चेज कर रहे थे, तो बेसिकली वो बैड गाइज कोई और नहीं सोर्सरर्स हैं, क्योंकि डारुमा सोर्सरर है ना एक। और शिवा सोच रहा होता है ये बच्ची है कौन, वो सोच रहा होता है। तभी सामने से चार पूछती है क्या ये सोर्सरी थी। शिवा बताता है हाँ। चार तुरंत बोलती है मुझे भी ये करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही एस्केप कर सकते हैं, अगर मैं ही सीख लेती हूँ फिर तो मैं अपनी जान बचा सकती हूँ बेसिकली। जिसमें शिवा बोलता है हाँ तुम भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तब शिवा कॉन्सेप्ट समझाता है हमें गेनर्योकू का, जो कि बेसिकली एक लाइफ एनर्जी है जो सोर्सरी को बनाती है। मतलब हर बंदे के अंदर लाइफ एनर्जी है बेसिकली, उसी को हम गेनर्योकू बोलते हैं, और उसी से विद प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम कंस्ट्रक्ट करते हो अपनी सोर्सरी। और ये गेनर्योकू बेसिकली ये लाइफ एनर्जी हर किसी के अंदर होती है, इवन तुम्हारे अंदर भी है। चार इज लाइक है मेरे अंदर भी है। खैर फिर सीन शिफ्ट होता है, सामने डारुमा बोलता है मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा, मुझे वो बच्ची वापस करो। जिसमें हमारे चेहरो भाई साहब स्वॉर्ड घुमाते हैं और एक बहुत बड़ी गोल्ड फिश चारों तरफ घूमती है उसके। चेहरो बोलता है नहीं मेरे भी कुछ रीजंस है, मैं नहीं दे सकता तुम्हें। और उस फिश को डारुमा देख के डारुमा इज लाइक ये तो चार भी उसे देख रही होती है तो गोल्ड फिश है। तब हमें शिवा इन मिस्टिक कटाना की भी ये मिस्ट्री सॉल्व करता है कि मिस्टिक कटाना करती क्या है। बेसिकली जो हर एक बंदे के अंदर लाइफ एनर्जी होती है गेनर्योकू, मिस्टिक कटाना उसी गेनर्योकू को लेती है तुम्हारी बॉडी में से और उसे एम्पलीफाई कर देती है और उसे बहुत ही ज्यादा डेंस वे में एलेबोरेट कर देती है। वो इतनी ज्यादा डेंस होती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी उसे इस तरीके से बना नहीं सकती है जिस तरीके से वो मिस्टिक कटाना तुम्हारी बॉडी में से वो गेनर्योकू को यूज करती है। और तब वो डेंस फॉर्म इतनी ज्यादा डेंस होती जाती है तो वो एक्सपोज होने लगती है, मतलब मेटेरियल काइंड ऑफ फॉर्म लेने लगती है, वो इस वर्ल्ड में आने लगती है वो, और एक डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज अपनी अपनी डिफरेंट कटाना के अकॉर्डिंग वो लेने लगती है। जैसे हमारे चिहिरो की एक गोल्ड फिश आई है ना, ऐसे अलग अलग कटाना की अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे उसने बताया था वो क्लाउड वाली कटाना जिसका भी पीछा कर रहा है चिहिरो। और शिवा बताता है ये जो गोल्ड फिश हमें दिख रही है ना, ये मास है पावर का, और ये गोल्ड फिश नॉर्मल सभी सोर्सरर्स को सरपास करती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेंस है लाइफ एनर्जी। और हमारा चिहिरो फिर से यूज करता है ब्लैक बेसिकली अगर तुम अभी तक नहीं समझ पाए तो ब्लैक वो तभी यूज करता था, उसे लॉन्ग रेंज अटैक करना होता है, वो ब्लैक यूज करता है और सीधा अटैक करता है। डारुमा डॉज करता है, नीचे झुकता है, लेकिन उसका कपड़ा हवा में रहता है, उसका कपड़ा फट जाता है, साइड में जो बिल्डिंग होती है बीच में से स्लैश हो जाती है। वहीं डारुमा सोचने लगता है ऐसा नहीं है कि ये बंदा ट्रांसफॉर्म कर रहा है गेनर्योकू को, ये गेनर्योकू खुद ही वही फेंक रहा है। वो बोल रहा था तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ, ये 110% मिस्टिक कटाना है। मिस्टिक कटाना और भी है जिसमें चेहरो इज लाइक और भी है का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब
इसे पता है वो क्लाउड वाली मिस्टिक कटाना है कहां पे। वहीं सामने से डारमा चलता हुआ आ रहा होता है, वो बोलता है हाँ मैं पूरा श्योर हूं ये मिस्टिक कटाना ही है, और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं उसे दोबारा देखने वाला हूं, और वो भी मैं एक मिस्टिक कटाना के अगेंस्ट लड़ने वाला हूं, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और वो बहुत सारी वही बॉम्ब वाली डॉल्स बनाता है जिनसे चिहिरो डॉज करता हुआ लॉन्ग रेंज अटैक करके उन्हें बहुत दूर ही काट देता है। वो जैसे वो सामने फट जाते हैं, उसके पीछे फटते हैं, उन्हें डॉज कर रहा होता है। और चिहिरो बोलता है बाकी की कटाना कहां पे है, जिसमें सामने डारमा स्माइल करता हुआ बोलता है क्या पता। चिहिरो फिर पूछता है कौन है, मतलब उनका ओनर कौन है, किसके पास है वो। ये बोलते हुए वो लॉन्ग रेंज अटैक मारता है, डारमा डॉज करता है उसे, और डारमा बोलता है तुम तो एमेचर ही निकले, तुम्हें पता है तुम क्वेश्चंस तभी पूछ सकते हो तब तुम किसी को हरा देते हो, तुम किसी को एकदम पिन डाउन कर देते हो। और डारमा अपने दिमाग में सोच रहा होता है क्या ये वही कटाना है जिसके रूमर्स मैंने सुने थे, जिस कटाना ने, माइंड यू, जिस कटाना ने वो वॉर खत्म करी थी। खैर अगर ऐसा ही है तो मैं तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि अगर ये कटाना सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रेंज अटैक फेंक के ही मार सकती है तो इसमें स्पेशल क्या हुआ। तो ये तो सेम ही ऐसे नॉर्मल सोर्सरी होगी ना, कोई अगर बंदा नॉर्मल सोर्सरी में लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है तो काइंड ऑफ सिमिलर ही हो गया। वो बोलते हुए बहुत सारी डॉल्स फिर से फेंकता है, और डारमा फिर चीखता है, मतलब बेसिकली वो 4 से बोल रहा होता है कि सुनाई दे रहा है तुम्हें, तुम मेरे को इंतजार करा रही हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुम एस्केप करोगी, भागोगी, किसी और से मदद मांगोगी, रिजल्ट उसका सेम ही रहने वाला है, सारे लोग मरेंगे सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए, मरने वालों का नंबर से बढ़ता जाएगा, कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था वो मर गया। जहां डारमा और बेसिकली चिहिरो हैं उनके थोड़ी ही दूर गाड़ी में बैठे होते हैं 4 और शिबा, तो ऑब्वियसली जितनी तेज ये बोल रहा है वहां तक आवाज जारी होती है उन दोनों के पास। और डारमा बोलता है नंबर बढ़ता जाएगा, पता है कैसे, जैसे तुम्हारी माँ को मारा था। ये सुन के बहुत ज्यादा घबराने लगती है 4। शिबा भी 4 की तरफ देखता है, उसे भी समझ में आ रहा होता है कि एक ट्रॉमा ट्रिगर हो रहा है उसके अंदर, और शिबा 4 के सर पे हाथ रखता है। ये सुन के चिहिरो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है बैटल के अंदर, और शिबा बोलता है मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ था, तुम घबराओ मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां सामने से डारमा फिर से चीखता है कि ध्यान से देखो, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा इस लड़के को मार के, मतलब चिहिरो के मारूंगा मैं, और चिहिरो को मार के तुम्हें ये याद दिलाऊंगा कि तुम्हारी मदर को कैसे मारा गया था और कितने सारे लोग और मरे हैं। और सामने और बहुत सारे बॉम्ब्स फेंकता है चिहिरो की तरफ, जिन्हें चिहिरो डॉज करता हुआ सामने बिल्डिंग पे चल रहा होता है। वो बंदा फिर से बोलता है कि कितनी बुरी मौत मरी थी तुम्हारी माँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए। हमें उसकी माँ का थोड़ा ग्लिम्स दिखाया जाता है, पूरी खूनों में है उसकी माँ। वो बंदा फिर से बोलता है कि उससे बुरा, उससे मीनिंगलेस मौत कोई है नहीं जितनी मीनिंगलेस मौत तुम्हारी माँ मरी थी। ये सब चिहिरो भी सुन रहा होता है, भाई इतनी तेज बोल रहा है वो, चिहिरो, शिबा, 4 तीनों ही सुन रहे हैं। चिहिरो को और गुस्सा आ जा रहा है, वो और बहुत सारी डॉल्स निकालता है, सामने चिहिरो की तरफ फेंक के मारता है, और बहुत बड़े एरिया में ब्लास्ट होता है एक साथ। सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स टूट फूट जाती हैं, लिटरली ऐसा लगता है कि सारी की सारी चिहिरो पे ही पड़ी हैं, क्योंकि बहुत क्लोज आ गई थी ना वो सारी की सारी डॉल्स चिहिरो के पास। तो 4 गाड़ी में से बाहर निकल के देखने लगती है कि कहीं चिहिरो तो नहीं टपक गया, लेकिन हम चिहिरो को एक बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं, अपनी कटाना लिए खड़ा हुआ है वो। डारमा अभी भी नहीं रुक रहा है, वो फिर से बोलता है कि तुम अकेली हो और तुम अकेली ही रहोगी। यहाँ इसकी डायलॉगबाजी चल रही है। चिहिरो एक नया वर्ड बोलता है, AKA। अब मजा आने वाला, ये वर्ड याद रखना तुम ये बेसिकली उसकी एक एबिलिटी का नाम है। और हम फिर से गोल्ड फिश देखते हैं बहुत बड़ी, और फिर चिहिरो ऊपर से बोलता है बहुत बोल लिया है तूने, जैसा तूने बोला था ना मैं तेरे से क्वेश्चंस ना बाद में पूछूंगा, रुक जा तू। 4 भी उसे देख के थोड़ा रिलैक्स करते है कि नहीं चिहिरो जिंदा है, मरा नहीं है। डारमा इज लाइक इसने इतने सारे डॉल बॉम्ब्स को डिफेंड कर लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो कटाना की एबिलिटी है ना वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रेंज स्लेसेस मारने तक लिमिटेड नहीं है, उसकी और भी बहुत सारी एबिलिटीज हैं। जिस एबिलिटी का उसने नाम लिया था AKA, हाँ उसी को रेफर कर रहा है। और फिर हमारा चिहिरो जंप करके ब्लैक एबिलिटी यूज करता है। ब्लैक तो तुम समझ ही चुके हो, ब्लैक बेसिकली लॉन्ग रेंज अटैक के लिए ब्लैक यूज करता है, और बहुत ही पावरफुल लॉन्ग रेंज अटैक करता है। इस बार वाला जो लॉन्ग रेंज अटैक होता है वो पिछली बार से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, उसे जैसे तैसे डॉज करता है डारमा खुद बोलता है इसका मतलब ये पहले सीरियसली नहीं लड़ रहा था अपने फुल पावर पर। चिहिरो लैंड करता है नीचे जो उसने जंप करी थी, डारमा तुरंत उसे ओपनिंग देखता है और एक साथ 3-4 डॉल्स फेंक के मारता है चिहिरो के पैरों की तरफ, क्योंकि अभी तक वो इतना समझ चुका है कि अगर ये ब्लैक यूज कर रहा है, बेसिकली वही टेक्निक ब्लैक, अगर ये ब्लैक यूज कर रहा है तो उसका मतलब है फ्लाइंग स्लैश। तो मैं जल्दी से अपनी ये डारमा बॉल्स को फेंक देता हूं इसकी तरफ, ये फटेंगी, ये लड़क जाएगा, और वो फटती भी हैं। लेकिन एकदम एंड मूवमेंट पे चिहिरो जंप करता है वहां से, तभी 4 बोल ही रही होती है कि चिहिरो ने डॉज कर लिया है, लेकिन डारमा का ये प्लान ही था। जैसे ही चिहिरो जंप करके ऊपर जाता है, डारमा उसके पीछे चलाया जाता है और उसकी पूरी बॉडी को बाइंड कर देता है। वो चिहिरो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या हुआ अचानक से, बेसिकली वो उसके ट्रैप में ही फंस चुका है, और वो डॉल बाहर निकालने लगता है ब्लास्ट करने के लिए, वो भी इतना क्लोज रेंज में। अभी अगर इतने पास से फटेगा तो गया चिहिरो, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी एक का नाम सुना था ना हमने, वो नाम है फिर से बोलता है AKA, और इस बार AKA के बाद एक और चीज बोलता है, फुराकू। अब ये फुराकू क्या है? अगर तुम भूल गए हो पिछले पार्ट में डारमा ने तब वो डॉल बनाई थी ना सबसे पहली, तो उस डॉल को बनाने से पहले उसने यही नाम लिया था फुराकू। ये बेसिकली डारमा की टेक्निक है जिसे चिहिरो यूज कर रहा है अभी, समझे रिलेशन? AKA यूज करके वो फुराकू बोलता है, और जो स्वॉर्ड उसने पकड़ी होती है उसे उल्टी करता है और डारमा के मुंह की तरफ कर देता है उसे, और डारमा के मुंह पे ही ब्लास्ट होता है सीधा। डारमा इज लाइक ये तो मेरी सोर्सरी है, मतलब चिहिरो ने डारमा की सोर्सरी उसी के मुंह पे दे के मारी है। तब शिवा हमें एक्सप्लेन करता है कि ये जो AKA नाम की एबिलिटी है ना, ये सिर्फ डिफेंड नहीं करती, मतलब बेसिकली AKA को यूज करके हमारा चिहिरो किसी भी कोई भी अगर उस पर अटैक आता है तो उसे डिफेंड कर सकता है, लेकिन उसकी और भी एबिलिटी है
एके एब्जॉर्ब कर सकती है किसी भी सामने आते हुए अटैक को, और उस पर्टिकुलर सामने डिट्टो जो अटैक आया है उसे एज इट इज काउंटर अटैक कर सकता है चिहिरो, उसी का नाम यूज करके जो इसने अभी किया था एके फुराकू बोलकर। तो हाँ, बस इस बंदे की लॉन्ग रेंज स्लैशिंग अटैक एबिलिटी नहीं है, ये भी है जो खुद में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तुम सामने से डिफेंड भी कर रहे हो, एब्जॉर्ब भी कर रहे हो, और उसका अटैक उसी के मुंह पे फेंक के भी मार रहे हो, और क्या चाहिए तुम्हें। अब उसके मुंह पे फटा होता है डारोमा के, तो डारोमा नीचे आके रोड पे गिरता है, हमारा चिहिरो अपनी स्वॉर्ड को सीथ में डालता है, वहां सामने से 4 गाड़ी में तालियां बजा रही होती है कि तुमने बहुत ही फेबुलस काम किया है। चिहिरो इज लाइक है फेबुलस, सामने से 4 बहुत ही ज्यादा ऐसे ताव से बोल रही होती है, तुम वर्दी हो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। सामने से चिहिरो बोलता है तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, तुम किस बेसिस पे मेरे को गार्ड रखोगी। तभी चिहिरो के दिमाग में वो लाइनें आ जाती है जो डारोमा ने बोली थी कि तुम अकेली ही रहोगी, तो बेसिकली अकेली ही है। तभी चिहिरो फिर से बोलता है कि मेरा भी एक पर्पस है जो मेरे को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा किसी भी चीज से ऊपर, जो हम सबको पता है सारी की सारी मिस्टिक कटानास को कलेक्ट करना। और चिहिरो बोलता है अगर मैं उन बंदों के साथ लड़ता हूं जो तुम्हारे पीछे हैं, तो मैं अपने ही उस पर्पस के बहुत करीब जाऊंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो 4 को पीछा कर रहे हैं, जो 4 को पकड़ना चाहते हैं, उनके बहुत तगड़े रिलेशन है मिस्टिक कटानास के साथ। और चिहिरो बोलता है हम दोनों के ही इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुन के 4 बहुत खुश हो जाती है कि सही में चलो बढ़िया, हमारे तो इंटरेस्ट भी मैच हो चुके हैं। अब शिवा शांति से बैठा हुआ स्माइल कर रहा होता है। तभी चिहिरो टर्न करता है, चिहिरो इज लाइक अच्छा अब मेरे पास 3 चीजें हैं तुमसे पूछने के लिए। चिहिरो सीधा जाता है, डारोमा की टाई पकड़ के उसे उठा के दीवार में देता है, उसे सीधा पूछता है कौन है ओनर, और इस बच्ची के पीछे कौन लोग हैं, मतलब कौन लोग पकड़ना चाहते हैं इस बच्ची को। और वो सोच रहा होता है कि क्लाउड निकलते हैं कटाना में से, मतलब वो कौन सी कटाना होगी, इसे तो पता ही है, इसके फादर नहीं बनाई थी, इसने अपनी आंखों से देखी है सारी की सारी कटाना। और चिहिरो सीधा पूछता है कहाँ है कुरेगुमो द मिस्टिक कटाना। हाँ, बेसिकली क्लाउड कटाना का नाम कुरेगुमो है। हम अगले ही सीन में देखते हैं पूरी लोकेशन चेंज हो चुकी है। 4 थैंक्स बोल रही होती है हिनाओ को, मतलब बेसिकली हिनाओ के स्टोर पे आ चुके हैं लोग, और 4 थैंक्स इसलिए बोल रही होती है, हिनाओ ने कुछ कपड़े दिए होते हैं 4 को पहनने के लिए, और वो ना काफी बड़े होते हैं साइज में, तो वो उनसे खेले जा रही होती है। ऑब्वियसली बच्ची है वो, और चिहिरो सामने सीट पे बैठा होता है। हिनाओ बोलती है तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी, जिसमें चिहिरो बोलता है हाँ थैंक्स तुम्हारी मदद के लिए। और हिनाओ फिर पूछती है खैर जो भी हो, इस बच्ची को क्यों चेज कर रहे हैं लोग, वो भी नॉर्मल लोग नहीं, सोर्सर्स चेज कर रहे हैं इसे। जिसमें चिहिरो बोलता है ये चीज तो मेरे को भी जाननी है। वहां इतनी देर में ही पीछे जो 4 इतनी देर से उन बड़े कपड़ों से खेल रही होती है, वो नीचे जमीन में बैठ जाती है। हिनाओ पूछते क्या हुआ, 4 बोलते भूख लग रही है मेरे को, मैंने सुबह खाया था लेकिन सिर्फ 2 ही घूंट खा पाई थी मैं, तब तक वहां लड़ाई चालू हो गई थी। जिसमें हिनाओ बोलती है नहीं मेरे पास यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है। इसमें चिहिरो बोलता है चलो ठीक है मैं बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, क्या तुम इसका देखभाल कर लोगी। हिनाओ बोलती है ये सब तुम मेरे पे छोड़ दो। अगले सीन में हम चिहिरो को देखते हैं गाड़ी चलाता हुआ, और हमें तब इससे पहले हुआ है वो दिखाया जाता है कि तब चिहिरो ने वो पूछा था ना, उसे पूछने के बाद चिहिरो के थोड़े से हाथ कांपने लगते हैं। अब ये हाथ कांपना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। पीछे से शिवा आता है, शिवा सीधा बोलता है चिहिरो तुम ठीक हो, तुम्हारे हैंड्स, जिसमें चिहिरो बोलता है हाँ हाँ ठीक हूं मैं। तभी शिवा बोलता है उससे कि तुमने इससे पहले भी लड़ाई करी थी, तुमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया अपना लाइफ एनर्जी बेसिकली गेनरोकु, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा धीरे धीरे। गेनरोकु को अपना डेंस फॉर्म में यूज करके अपनी मिस्टिक कटाना के साथ यूज कर रहा है ना, इसलिए उसका ये काइंड ऑफ साइड इफेक्ट हो रहा है इसकी बॉडी पे। ये बोलता हुआ हमारा शिवा जाके डारोमा का टाई पकड़ लेता है, इसकी टाई नहीं छोड़ रहा है कोई इसे दीवार में दिया रखा है अभी तक। शिवा सीधा बोलता है खैर अब हम यहाँ खेलने के लिए तो आए नहीं है, एक काम करो चिहिरो तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लोगे, 4 भी थोड़ा रेस्ट कर लेगी, इस सिलेंडर हेड गाय को मेरे पे छोड़ दो और मेरी इन्फॉर्मेशन का इंतजार करना। अब ये सब सोच रहा होता है चिहिरो गाड़ी चलाता हुआ, तभी एक साथ आज छू की आवाज आती है पीछे से। लेकिन एक सेकंड, गाड़ी तो अकेला चला रहा है, फिर ये आज छू किसने करी है, छींक किसने मारी है। हाँ, गाड़ी में अकेला नहीं है, पीछे ही 4 बैठी हुई है। चिहिरो कॉल करता है हिनाओ पर, चिहिरो से पूछता है अब ये क्या है। तभी हिनाओ समझाती है उसे जैसे तब तुम टॉयलेट में गए थे ना, मैंने तब उसे गाड़ी में बिठा दिया था। जिसमें चिहिरो इज लाइक मैंने ये नहीं पूछा कब किया है, मैं पूछ रहा हूँ क्या है ये क्यों किया। तब हिनाओ बोलती है 4 ने बोला था कि मुझे बाहर जाना है इसलिए। खैर अगर हम आगे भी सोचें, जो 4 का पीछा कर रहे हैं वो सोर्सर्स हैं, और अगर तुम भूल गए हो तो हिनाओ का वो जो स्टोर है वो और इस चीज का स्टोर है, वो इसी चीज का स्टोर है, वहां सोर्सर्स ही आते हैं। तो अगर कोई ढूंढता ढांढता हुआ आया 4 के लिए और स्टोर में 4 को वो ढूंढ लेता है, पकड़ लेता है, तो हिनाओ करी क्या पाएगी, कैसे बचाएगी 4 को। हिनाओ मतलब बेसिकली वही बता रही होती है चिहिरो को कि अगर 4 सिटी के अंदर रहती है चिहिरो के साथ तो वो स्टोर से ज्यादा सेफ रहेगा। चिहिरो जिसमें सारी बातें शांति सुन रहा होता है, अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ। पीछे से 4 बोलती है क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों लटका रखा है, क्या वो मेरी वजह से है। तभी चिहिरो बोलता है मेरे को पता है जो हिनाओ ने बोला वो एकदम सही बात थी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारा ऐसे बाहर जाना, शहर में घूमना ठीक भी रहेगा, और वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारा बाहर जाने का मन कर रहा है। तभी पीछे से 4 बोलती है क्योंकि मैं हमेशा कहीं ना कहीं अंदर ही रहती हूँ बंद। और 4 बोलती है और वैसे भी दिक्कत ही क्या है, अगर कोई एनिमी आ जाती है तुम तो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो। जिसमें चिहिरो बोलता है अभी तुमने बोला था ना कि इनसाइड तुम अंदर रहती थी, उससे तुम्हारा मतलब क्या है। जिसमें 4 बोलती है मेरे को हमेशा ऐसे ही मतलब बेसिकली बंद करके रखा जाता था। तभी चिहिरो आगे पूछता है उन्हें तुम्हें पकड़ के ही क्यों रखना है। जिसपे 4
अभी भी कुछ नहीं बताती है। और चिहिरो बोलता है तुम्हें अभी भी नहीं बताना है, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, मुझे एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए जो हमारी एनिमीज है उनका पर्पस है क्या, वो पड़े क्यों है तुम्हारे पीछे। वो अभी भी कुछ नहीं बताती है। और चिहिरो के दिमाग में वही डार्मा की बातें आ जाती है कि जो मीनिंगलेस डेथ, तुम्हारी मदर मरी थी, वो सारी चीजें जो डार्मा ने बोली थी। फिर चिहिरो सीधा आगे बोलता है खैर क्या खाना तुम्हें, 4 सीधा ब्रेड खाना है। हम अगले ही सीन में डार्मा को देखते हैं, उसे बेसिकली एक सीट पे बांध के रखा हुआ है। अब तुम सोच रहे होगे एक सोर्सरर को बांधने से क्या ही सेंस बनेगा, वो तो अपनी सोर्सरी यूज करके सीधा अपने डॉल्स बनाएगा, अपने चारों तरफ पूरा ब्लास्ट करके निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो, जहां पे उसके हाथ बांधे गए रस्सी से वहां पे एक सील लगा रखी है, वो अपनी सोर्सरी यूज नहीं कर सकता है उसकी वजह से। डार्मा देख रहा होता है कि मैं हूं कहां पे, सामने हमारा शिवा आ रहा होता है कुर्सी लेकर। शिवा सीधा बोलता है मैं हूं जो यहाँ क्वेश्चन पूछने वाला है, तुम्हें परमिशन किसने दी है इतना ऑफ टॉपिक बात करने की। इतना तो मेरे को पता चल रहा है कि तुम्हें पता है मिस्टिक कटाना है कहां पर, जिसमें डार्मा बोलने वाला होता है कि ऐसा कुछ तो मैंने कहा ही नहीं है। तभी शिवा उसके पैर के ऊपर अपना पैर रखता है और शिवा सीधा बोलता है उल्टी सीधी बकवास मैं सुनने के लिए यहाँ बैठा नहीं हूँ, जो तेरे को पता है सीधा सीधा बोल। डार्मा बोलने वाला होता है कि अरे तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे या फिर क्या ही कर लोगे। तभी शिवा बहुत ज्यादा ही फोर्स यूज करता है, साइड में बहुत दूर तक जमीन में क्रैक्स आ जाता है। शिवा फिर से पूछता है कहाँ है मिस्टिक कटाना। डार्मा बोलता है अगर मैं बोलूंगा ना कि कहां पर है तो हम दोनों मर जाएंगे, मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, उस बच्ची को जाने दो और इस केस से बहुत दूर हो जाओ, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी पावर है जो इस सब के पीछे चल रही है और वो इतनी बड़ी है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। शिवा इज लाइक अच्छा। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है, हम चिहिरो और चार को देखते हैं। चार ब्रेड खा रही होती है, बेसिकली सैंडविच, उसे खाते हुए बोलते हैं कि काफी डिलीशियस लग रहा है। चिहिरो बोलता है कि फैला मत देना ऐसे खाते हुए, वो मस्त खा रही होती है और चिहिरो बोलता है चलो वापस चलते हैं, तो खा ही लिया है। लेकिन नहीं, अभी वो डेजर्ट की दुकान पे भी जाते हैं आइसक्रीम लेने के लिए। और चार बोलती है कि कुछ भी खाने के बाद कुछ एंड तो होना चाहिए ना। चार उसे खाते हुए बोलते हैं ये भी काफी डिलीशियस लग रहा है, जिसमें चिहिरो बोलता है तुम एक डेजर्ट को एंड बुला रही हो। चिहिरो फिर से बोलता है फैला मत देना गाड़ी में, वो मस्त खा रही होती है चार। चिहिरो फिर से बोलता है चलो अब घर चलते हैं। नहीं, एक और चीज है, ये अभी खाना हो गया, डेजर्ट्स हो गए, ड्रिंक उठा के बोलती है ये लास्ट के लिए, अब सारी चीजों को नीचे भी तो लेके जाना है तो कुछ पीना ही पड़ेगा। चिहिरो बोलता है तुमने अभी तो एंड किया था डेजर्ट खा के, खैर फैला मत देना। तो अभी ये जो अच्छा माहौल चल रहा है, अगले ही पैनल में ड्रास्टिक चेंज, ये बहुत अच्छी तरीके से करी जाती है कागुरावाची मांगा के अंदर। ये तुम धीरे 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 चैप्टर बाय चैप्टर नोटिस करोगे। ये सीन चल रहा है, अगले ही पैनल में हम क्या देखते हैं, एक बंदे को लटका हुआ, नॉन स्टॉप खून निकले जा रहा है उसकी बॉडी में से, और सामने एक बंदा बाथ ले रहा है, उसके इधर उधर लड़कियां बैठी हुई हैं, काफी सारे लोग हैं, और वो बंदा बोलता है थैंक्स फॉर द रिपोर्ट, मैंने उस डार्मा वाले बंदे को पहले ही बोला था कि शांति से करना वो काम, और तुम भी उसे देख रहे थे, और तुम्हारे देखते हुए तुम यहाँ वापस आए हो मुझे रिपोर्ट देने के लिए बिना उस बच्ची को ट्रैक किए, तुम्हें पता भी नहीं वो बच्ची कहाँ है। तो बेसिकली जो ऊपर बंदा लटका हुआ है ना, वो ये इस बात के लिए लटका हुआ है कि वो बंदा यहाँ से डार्मा के साथ गया होगा, ये बंदा जैसे ही डार्मा की उसके साथ लड़ाई होगी वहां से आ गया, ये उसने रिपोर्ट दे दिया, ये इसी बात के लिए इस बंदे ने इसे लटका दिया है कि तू चल आ गया ठीक है, लेकिन ट्रैक डाउन तो करता है उस बच्ची को। और तब हम सामने जो बंदा लटका हुआ उसका क्लोजअप देखते हैं, आय हाय आंख वांख मतलब सब फटा फटा हुआ है, सब फोड़ रखा है, बहुत बुरी हालत कर रखी है इसकी, खून ही खून निकले जा रहा है। वो सीधा बोल रहा होता है कि कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, मारो मुझे, सिर्फ मार दो मुझे, इतना ज्यादा पेन नहीं झेला जा रहा मेरे से, सीधा मारो मुझे। सामने वो बंदा जो नहा रहा होता है वो एक बोतल उठाता है, वो बोलता है मिस्टिक कटाना, सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। खैर कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि डार्मा हारा क्यों, क्योंकि डार्मा का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन मैंने किसी भी मिस्टिक कटाना के बारे में नहीं सुना जिस मिस्टिक कटाना से कोल्ड फिश निकलती है। ऐसी मिस्टिक कटाना के बारे में मैंने सुना ही नहीं है कभी, सुना ही कहां से होगा। वो उस पूरी वॉर के बाद हमारे कुनिशिगे ने, मतलब बेसिकली चिहिरो के फादर ने बनाई थी, इसीलिए नहीं पता ऐसे उस कटाना के बारे में। और ये बंदा बोलता है अगर ये सच है इसका मतलब और भी कटाना है, 6 कटाना के अलावा। और सबसे सरप्राइजिंग बात, उस कटाना का ओनर उस बच्ची को बचा क्यों रहा है। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो चुकी हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बंदा फिर से जो बाकी के लोग खड़े हुए होते हैं उसके पास, उनसे बोलता है कोई और रिपोर्ट आई है और लोगों से। वो बंदे बोलते हैं नहीं अभी नहीं आई। और बंदा बोलता है अच्छा इतनी जल्दी नहीं मिल रहे हैं लोग, हम अपने प्लान्स चेंज कर देते हैं, हम अब बोल्ड तरीके से अपना स्टेप लेने वाले हैं। उस बच्ची के लिए उस केज को ओपन कर दो, केज को, मतलब उस केज में ही रहती होगी बेसिकली वो बच्ची अभी तक जहां से वो भाग के आई है, और हम इस बंदे को फेस देखते हैं। ये बंदा बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, अगली सीन में हम थोड़ा चिल माहौल देखते हैं। चार बोलती है सारा कुछ खा लिया मैंने। चिहिरो पूछता है अब तुम्हारा पेट भर गया, खैर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तभी चार बोलती है कि मैं हमेशा अंधेरी जगह पे रहती थी और कुछ भी गंदा संदा सा बहुत बेकार सा खाना मुझे दिया जाता था जो मैं खाती थी, और मेरी मदर ने हमेशा मेरे से बोला है कि ऐसी लाइफ जियो जिसमें तुम फन कर सको, जो थोड़ी फन हो जीने में, और आज का दिन फन था मेरे लिए। तभी चिहिरो बोलता है अच्छा ऐसा। और चार ना बोलने ही वाली होती है कि तुम्हें पता है मैं, वो बोलती है तभी ना एक रेड लाइट आ जाती है, गाड़ी रोकता है चिहिरो, शिवा की कॉल आती है चिहिरो के पास। तुरंत उसे कॉल मिलाते बोलता है कि मैं शिवा बोल रहा हूँ, तुम हो कहाँ पे। जैसे चिहिरो इज लाइक शिवा। फिर चिहिरो बोलता है कि थोड़ी चीजें चल रही थी, मैं तुम्हारी गाड़ी को लेकर बाहर आया हूँ, क्या तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली उस बंदे से। और शिवा सीधा बोलता है हाँ इन्फॉर्मेशन मिली और हमारा नेक्स्ट टारगेट भी हमें मिल गया, जिसमें चिहिरो इज लाइक टारगेट। और सीन शिफ्ट होता है, हम उस बंदे को जो नहा रहा था ना वो खड़ा होता है, हम उस बंदे को देखते हैं और उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है सोजो गेनिची। और शिवा ही बताता है कि ये इनका नेक्स्ट टारगेट है। और ये है कौन, एक वेपन मर्चेंट, मतलब बेसिकली आर्म्स और एमुनेशन की तस्करी करता है, एक तरीके से उनकी डीलिंग करता है पूरे जापान के अंदर, और अंडरवर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस
फेमस बंदा है ये। ऑब्वियसली आर्म्स एम्यूनेशन की सप्लाई करता है, इसी से आर्म्स और एम्यूनेशन खरीद रहे हैं लोग, डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स। तो अंडरग्राउंड में तो इसका नाम हो गई। वही बंदा लीडर है इस स्लेंडर हेड बंदे का मतलब बेसिकली डारुमा का। वही बंदा पीछे है 4 के। नेक्स्ट लाइन सुनो, जो हमें सोजो वो बोल रहा था ना कि आहा मिस्टिक कटाना सुनने में बढ़िया लग रहा है। शिवा बोलता है वो बंदा ओनर है मिस्टिक कटाना पूरे गुरु का। हाँ मतलब क्लाउड कटाना का वही ओनर है, उसी के पास है वो क्लाउड कटाना। उन 6 कटाना में से एक इसी सोजो के पास है। खैर जो गाड़ी इनकी रुकी हुई है ना रेड लाइट पे, वो लाइट ग्रीन हो जाती है। 4 देखते हैं कि लाइट ग्रीन हो गई, तभी 4 नोटिस करते हैं जो साइड में बाइक पे बंदा होता है उसका फेस, साइड में गाड़ी में जो 2 बंदे बैठे हुए हैं उनका फेस आइडेंटिकल लग रहा होता है। और अभी भी चीरो कॉल पे बात ही कर रहा है। और शिवा बोलता है कि जिस तरीके से ये सिलेंडर हेड मतलब डारुमा बात कर रहा है ना, और ये बात कि इस बंदे के पास मतलब बेसिकली सोजो के पास मिस्टिक कटाना है पोजेशन के अंदर, इसका मतलब इस बंदे का मतलब बेसिकली सोजो का 110% कनेक्शन होगा हिसाकू के साथ। अब हिसाकू कौन लोग हैं? वही लोग जिन्होंने चीरो के फादर को मारा था और वहां से कटाना लेके गए थे वो। ऑब्वियसली भाई उन्हीं कटाना में से एक कटाना सोजो के पास है। आई कहां से होगी? हिसाकू के साथ उसका रिलेशन होगा तभी तो आई। ट्रैफिक लाइट हो चुके ग्रीन, चीरो रेस देता है, गाड़ी का टायर एज इट इज उसी पोजीशन में घूमने लगता है, वो रोड का ही वर्लपूल बन जाता है। और शिवा कॉल पे बोलता है मैं हिनाओ से बात करता हूँ जिससे वो ढूंढे सोजो को। हम सारे लोग मिलते हैं स्टोर पर और फिर सीधा हम डिसीजन लेंगे कि हम आगे कैसे मूव करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नया प्लान की जरूरत है। बहुत बड़ा टारगेट होगा सोजो। मैं और इन्फॉर्मेशन लेके इस बंदे से सीधा स्टोर पे मिलूंगा तुमसे। ये सब सुन रहा होता है चेरो कॉल पे, और सामने चेरो देखता है ये रोड में से ही एक ही बंदे में से बहुत सारे हाथ पैर मुंह पता नहीं क्या क्या अजीब सा ही बींग सामने निकल रहा होता है। और वो बंदा बोलता है ढूंढ लिया तुम्हें बच्चे। और चेरो कॉल काटता हुआ बोलता है मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और उसके सामने ये है बेसिकली उसने ही अपने बहुत सारे क्लोन्स बना रखे हैं। ये भी कोई सोर्सरर होगा। अब मैं आगे का कुछ रिवील तो नहीं करूंगा, बट इतना जरूर बता देता हूं कि एक तरीके से इन पे लग चुकी है बाउंटी और बहुत सारे सोर्सरर्स इनके ऊपर टूटने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, मैं बता रहा हूं आगे इस स्टोरी के अंदर। ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है और हमारी ये वीडियो भी। और हाँ, मेरे को एक और बात करनी थी कि लास्ट वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर बहुत सारे लोगों ने बोला था कि वन पंच मैन जो कल ही डाला था, भाई वीडियो की लेंथ 20-25 मिनट की कर रहे हो, ज्यादा बड़ी कर दो, 1 घंटे की कर दो। तो देखो 1 घंटे की करने में मेरे को दिक्कत नहीं, लेकिन बात फिर ये हो जाएगी 1 घंटे की वीडियो हफ्ते में फिर एक ही डलेगी। वहीं उसकी जगह में हफ्ते में अब डेली तुम्हें 7 लॉन्ग वीडियो देखने को मिलेंगी 20-20, 25-25 मिनट की। तो ये बेटर डील है बजाय कि मैं 1 घंटे की हफ्ते में एक वीडियो डालूं एक मांगा की। डेली लॉन्ग वीडियो में ये एक दिन तुम्हें कागुराबाची देखने को मिल जाएगी, उससे अगले दिन ही वन पंच मैन, एक दिन कागुराबाची एक दिन वन पंच मैन नॉन स्टॉप। तो हाँ, इसका मतलब ये है कि कल ही तुम्हें वन पंच मैन का अगला पार्ट देखने को मिल जाएगा। और कागुराबाची का ये पार्ट कैसा लगा और ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इसकी स्टोरी आई एम टेलिंग यू दिस बहुत 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 ज्यादा बढ़िया है। बस एक बार देखो ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस, धीरे धीरे बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर। तो मिलते हैं कल वन पंच मैन की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।